फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ बहुत ही इजी कि आप किस तरह से आटे को गूंद सकते हैं, वो भी बहुत ही माप कर। मैं आज 1 गिलास आटे से कितनी रोटियां बना सकते हैं ये भी बताऊंगी, और इसमें कितना पानी डालना है ये भी बताऊंगी। और एक टिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट में दूंगी आपको, कि अगर आपकी कढ़ाइयों में घी जमा हुआ होता है तो उसका हम क्या करें, ऐसे ही फेंक दें मांजने में, या फिर उसका कुछ कर सकते हैं हम। ये मैं टिप आपको लास्ट में दूंगी। इसके लिए देखिए, मैंने पहले 1 गिलास मैंने जो है आटा लिया है, और 1 गिलास ही मैंने, ये देखिए आप सोचेंगे ना ये वॉश किया हुआ मैंने गिलास नहीं लिया, तो मैं इसलिए नहीं इसको वॉश किया क्योंकि आप देख सकें कि मैंने गिलास का वही प्रयोग किया है। आप तो इसको वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको वॉश इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको दिखाना जो है कि मैंने वही गिलास में पानी फुल वैसे ही भरा है जैसे मैंने आटा भरा था। तो ये देखिए, अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ। एकदम से आपने पानी नहीं डालना है, ये बात आपने याद रखनी है। एकदम से पानी डालोगे तो आपका आटा ज़्यादा, आप होता ना कि हम पानी इसमें कितना डालें, मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि आपने आटा तो जैसे मेजरमेंट से ले लिया, उसमें पानी कैसे मेजर करें, तो ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ये बहुत ही बड़ा टिप है, आपको देखते जाइए। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से हिलाते हुए इसको गूंद रही हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना कैसे मैं इसको गूंद रही हूँ। तो इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और कितना कितना बच रहा है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एकदम से पानी हमने नहीं डालना है, क्योंकि इससे तो हमारा जो है, आपको सोच ही सकते हैं कि क्या बन जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से करने से ना एक तो आपका आटा बढ़िया बनेगा, और ये आटे को मैं सॉफ्ट कैसे करूँगी ना, ये तो बिल्कुल न्यू ट्रेंड का आपको लगेगा, क्योंकि ऐसा जो टिप है ना आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा। लेकिन मैं आपको अभी पहले तो आटा ही गूंद के दिखा रही हूँ। इसकी रोटियाँ कितनी नरम बनेगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक्स्ट्रा घी का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फ्री में सब कुछ करेंगे। ये बात आप देखते जाइए, अब मैं इसमें करूँगी क्या, ये देखिए। लेकिन मैं एक आप बात आपको बता दूं, ये जो मैंने बाउल लिया हुआ है इसके इर्द गिर्द घी लगा हुआ था। मैंने जो है ना पकौड़े बनाए थे, पकौड़े का जो होता है ना, उसी में मैं आटा गूंद रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाएगा, हमारे आटे में ही आ जाएगा। नहीं तो हम ऐसे ही वॉश करने के लिए रख देते हैं तो वो वॉश करना भी मुश्किल हो जाता है, और जो घी होता है ना वो भी वेस्ट हो जाता है। तो जो हम आटा है मैं उसी में गूंद रही हूँ, जिससे हमारा ये जो है ड्राई हो जाएगा बर्तन, और वॉश करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखिए, अब थोड़ा सा पानी मैंने ऐसे ही डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे मुक्की देते हुए। ये देखिए इस तरह से हमारा जो इर्द गिर्द देखिए जो घी भी बीच में जा चुका है, और ये देखिए हमारा जो है आटा भी बिल्कुल गूंद चुका है। अब इसका मैं क्या करूँगी, अब यही मैं आपको बात बताने वाली हूँ ना, कि जैसे ये देखिए आटा हमारा गूंज चुका है, और पानी ये देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा बचा है हमारा। 1 गिलास आटे में हमने 1 गिलास पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। तो इसमें हमारा, जैसे वो कहते हैं ना, 1/4 जो है हिस्सा पानी का बच गया है। ये बात आपने याद रखें। हमारा एक, इसका मतलब 1 गिलास आटे में 1/4 गिलास जो है पानी का लगा है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये देखिए हमारा आटा गूंद चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने जो कहा था ना टिप वो बता रही हूँ। जो घी की कढ़ाई होती है जिसमें हमने पकौड़े बनाए थे, ये कढ़ाई वही है। अब इसके इर्द गिर्द कितना घी लगा हुआ है ना, इसी में मैं मुक्की दे लूँगी, जिससे हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और रोटियाँ कितनी मुलायम बनेगी ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए आप जब भी घी में, जैसे आपका पकौड़े बनाएं, जो कुछ भी फ्राई करते हैं ना, तो उसमें अपने आटे को ऐसी मुक्की दे लें, या फिर आप उसी में आटा गूंद लें, तो आपके जो घी की वेस्टेज भी नहीं होगी, और आपका बर्तन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो बर्तन वॉश करते हैं ना, तो उनकी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि पानी गर्म करेंगे फिर हम आटा गूंदेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए हमारा सारा घी है जो हमारे आटे में आ चुका है। ये देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और इसको फिर हम आटे को वैसे ही रख रहे हैं। अब मैं इसके बनाऊँगी पेड़ा, रोटी बनाने के लिए। अब ये देखिए, अब आप सोचेंगे आप, इसकी हम कितनी रोटी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं पहले आपको पेड़ा लेकर दिखा रही हूँ कि मैं कितना पेड़ा ले रही हूँ इसका, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आप रोटी बना सकते हैं। अब मैंने 1 गिलास से, मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप नोट रखिए, 1 गिलास से हम 8 या 10 रोटियां बना सकते हैं। अगर आपके घर में 2 या 3 पर्सन के लिए रोटी बनानी है तो इतना आटा आपके लिए काफ़ी है। 1 गिलास से आप 8 या 9 रोटियां या 10 इतने ही बना सकते हैं। अगर आप इससे पतली बनाते हैं, मेरी रोटी से आप पतली बनाते हो, तो 12 तक भी आपकी रोटी जा सकती है। ये अपने अपने बनाने पर बनाए। ये देखिए मैंने इतना सा लिया है आटा। अगर आप ज़्यादा पतली रोटी खाते हो
तो उससे 12 रोटियां भी बन सकती हैं। तो आप एक बार अपने घर में मेजरमेंट करके रख लीजिए ना, कि आप फिर आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि आटा कभी भी ख़राब नहीं जाएगा। मेजरमेंट से आप आटा गूंदो, जैसे 1 गिलास अगर आप गूंदते हो तो आपकी कितनी रोटियां बन जाती हैं और कितना आटा बच जाता है, उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर लें। ये देखिए मैं इस तरह से पेड़ा बना रही हूँ। तो आपको इस तरह से आपको इसे गोल गोल घुमा कर अब अपने जो है पेड़े को गोल करना है। मैंने अपने जो है एक रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, रोटी गोल कैसे बनाए। आपको रोटी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है तो ये देखिए पेड़ा तो मैंने बनाना आपको सिखा दिया इस तरह से रोल करते हुए। ये देखिए पेड़ा तो बन गया, लेकिन उसमें मैंने रोटी गोल बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका आपको शेयर किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप गोल रोटी कैसे बना सकते हैं ये भी आप सीख सकते हैं। ये देखिए हमारी गोल रोटी उस पेड़े से मैंने बनाई है, जो कि इतनी पतली है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप इजीली आप बना सकते हैं। और ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी हुई है ना रोटी, ये भी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट। और इसके ऊपर मैंने घी भी नहीं लगाया, तब भी ये देखिए कितनी ज़्यादा इजीली फोल्ड हो रखी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को